ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? सातवीं वार्ता। जगदीश चंद्र बोस। राम, आपने जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना होगा। चंद्रदेव, सुना है। मैं जानता हूं कि आप उन्हीं के बल पर उछल रहे हैं। तसल्ली राम, बोस महोदय तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हाँ थे। राम, आप उनका प्रमाण मानते हैं? किस बात का? राम, वृक्षों में जीव होने का। चंद्रदेव, जगदीश चंद्र बोस तो भौतिकी शास्त्र के पंडित थे। हाँ। भौतिकी शास्त्र जड़ वस्तुओं का विषय है या चेतन का? राम, जड़ का। चंद्रदेव, जीव चेतन है या जड़? राम, चेतन। चंद्रदेव, तो चेतन के विषय में भौतिक के पंडित का प्रमाण क्या अर्थ रखता है? बहुत से वैज्ञानिक लोग मनुष्यों में भी जीव नहीं मानते। फिर क्या आप मनुष्यों को निर्जीव कहेंगे? चौबे जी छब्बे होने को चले, दुबे ही रह गए। तसल्ली राम, जगदीश चंद्र बोस बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका लोहा यूरोप ने भी माना है। चंद्रदेव, क्या आप कह सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं? राम, यह तो नहीं कहा जा सकता। चंद्रदेव, क्या उनके वनस्पति संबंधी अन्वेषणों और प्रतिपत्तियों को समस्त वैज्ञानिक जगत ने उसी प्रकार मान लिया है जैसे मैडम क्यूरी के रेडियम के अन्वेषण को समस्त वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया था? लाला तसल्ली राम, ऐसा तो नहीं है, परंतु उनको सर पदवी दी थी। किसने? सरकार ने। क्या सर की पदवी वैज्ञानिक है या राजनैतिक? राजनैतिक। फिर वैज्ञानिकों ने उनको कौन सी पदवी दी थी? राम, कोई नहीं। उनको नोबेल पुरस्कार तक नहीं मिला जो डॉक्टर रमन को मिल गया। चंद्रदेव, बस यही सोच देखो, बोस के पीछे चलने से कोई लाभ नहीं। क्या आपको पता नहीं कि बंबई के एक पारसी प्रोफेसर दस्तूर ने यह चैलेंज दिया था कि मैं सर जगदीश चंद्र बोस की प्रतिपत्तियों का खंडन करूंगा। फिर क्या हुआ? सर बोस ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया। यह कहकर टाल दिया कि मैं एक युवक से शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता। मेरी ख्याति तो जगत भर में फैली हुई है। राम, यह ठीक तो था। चंद्रदेव, मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने अनुचित किया। मेरा कहना तो इतना है कि सर जगदीश चंद्र बोस की प्रतिपत्तियां सर्वतंत्र नहीं है। राम, उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए जिससे वृक्षों का सोना, जागना, रोना, हंसना अंकित हो जाता है। चंद्रदेव, आपने तो वृक्षों को सुषुप्ति अवस्था में बताया था। फिर वृक्षों के रोने, हंसने, जागने का क्या अर्थ? जगदीश चंद्र बोस के सिद्धांत आपके पोषक नहीं। यदि आप वृक्षों को सुषुप्ति अवस्था में मानते हैं तो सर बोस को छोड़िए। यदि सर बोस का पल्ला पकड़ते हैं तो सुषुप्ति के सिद्धांतों को छोड़ना पड़ेगा। दोनों बातें नहीं हो सकती। राम, आपने तो मुझे पेच में डाल दिया। चंद्रदेव, मैंने नहीं डाला। वृक्षों में जीव मानने वालों ने बिना सोचे समझे जगदीश चंद्र बोस की दुहाई देकर अपने को और जगत को भ्रम में डाल रखा है। जगदीश चंद्र बोस ने कभी दार्शनिक होने का दावा नहीं किया। वे भौतिक विज्ञान के पंडित थे, परंतु हमने अपनी मूर्खता से उनको सब कुछ मान लिया। वह अपनी वनस्पति परीक्षण संबंधी पुस्तक में स्वयं लिखते हैं कि यह रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं। इतनी बात ठीक है कि यह प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं के समान अवश्य है। यदि कोई मनुष्य विष खा ले तो उसके रक्त में ऐसी प्रतिक्रिया होगी जो जीव की ओर से न होगी। उसको जैविक प्रयत्न नहीं कह सकते। यदि जीव का बस चलता तो विष को विकार उत्पन्न करने से रोक देता, परंतु वह रोक नहीं सकता। ऐसी अनेक प्रतिक्रियाएं मृत्यु के पश्चात लाश में भी हुआ करती है। आप लाश को तो सजीव नहीं कहेंगे? नहीं। फिर? राम,
समस्त हिंदू जगत में बोस महोदय का बड़ा नाम है। हमने बड़े बड़े पंडितों को कहते सुना है कि बोस ने भारतवर्ष के अति प्राचीन सिद्धांत को नवीन रीति से सिद्ध कर दिखाया। चंद्रदेव, किस सिद्धांत को? राम, इसी को कि जगत का कोई भाग चेतना शक्ति से रिक्त नहीं। चंद्रदेव, फिर तो पत्थर भी चेतन हो गया। आपने जड़ और चेतन का भेद ही उड़ा दिया। जैसा पत्थर वैसा नीम, वैसा बकरा वैसे आप। वाह जी वाह, क्या यही भारत का प्राचीन सिद्धांत है? तसल्ली राम, हर चीज में जान है। चंद्रदेव, इस लकड़ी में भी? तसल्ली, हाँ, इस छड़ में भी। चंद्रदेव, हर चीज में जीव है या हर चीज जीव है? तसल्ली राम, आप तो बाल की खाल निकालते हैं। चंद्रदेव, बाल की खाल नहीं, बाल में खाल कहाँ, परंतु यदि कोई गधा शेर की खाल ओढ़ ले तो उसको तो अलग करके दिखाना ही पड़ेगा। तसल्ली राम, अच्छा, हम कहते हैं कि हर चीज जीव है। चंद्रदेव, अगर हर चीज जीव है तो शरीर और शरीर का भेद भी नहीं रहा, जड़ शरीर कुछ भी नहीं रहा, जीव ही जीव रह गया। अगर आप कहेंगे कि हर चीज में जीव है तो उस चीज को जीव का शरीर मानना पड़ेगा। ऐसा कहने से वह चीज जड़ होगी और उसमें का जीव चेतन। फिर आप यह न कह सकेंगे कि हर चीज में जीव है, क्योंकि जड़ का अस्तित्व तो बना रहता। परंतु यदि आप हर चीज को जीव मानेंगे तो चेतन और जड़ का भेद मिट जाएगा। फिर आप यह नहीं कह सकते कि अमुक प्राणी मर गया। मरना तो तभी होता है जब जीव निकल जाए और जड़ शरीर पड़ा रहे। राम, तो बोस ने क्या सिद्ध किया है? चंद्रदेव, यह तो आप ही बतावे। तसल्ली राम, लोग कहते हैं कि हर चीज में आत्मा है। चंद्रदेव, वह ठीक कहते हैं। परमात्मा हर चीज में है, जड़ में भी और चेतन में भी, जीवित प्राणी में भी और उसकी लाश में भी। वह तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक परमात्मा को दुख या कष्ट नहीं होता, क्योंकि व्यापक होते हुए भी वह इस जगत के द्वारा चेष्टा नहीं करता। सजीव होना और बात है और आत्मव्याप्त होना और बात। ईश्वर हर जड़ पदार्थ के भीतर व्यापक है, परंतु वह पदार्थ चेतन नहीं हो जाता। चेतन तो उसको कहते हैं जिसमें परमात्मा के अतिरिक्त जीव भी हो और वह जीव उस जड़ को शरीरवत प्रयुक्त करे। कबीर बख्श, यह क्या बात कही, मेरी समझ में नहीं आया। चंद्रदेव, मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल जीव के रहने से कोई चीज चेतन नहीं हो जाती। मैं कमरे के भीतर बैठा हूं परंतु कमरा चेतन नहीं है। मैं कंबल में लिपटा हूं परंतु कंबल चेतन नहीं है, क्योंकि कमरे की दीवारें या कंबल के तंतु मेरे शरीर की इंद्रियां नहीं है। राम, शरीर का लक्षण क्या है? चंद्रदेव, गौतम जी ने न्याय सूत्रों में लिखा है, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, जिसके द्वारा जीव इंद्रियों की चेष्टा करता है वह शरीर है। शरीर केवल ऊपरी खोल का नाम नहीं है। तसल्ली राम, अच्छा, तो जगदीश चंद्र बोस की पुस्तकों से हमारे प्रश्न पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता? चंद्रदेव, कुछ नहीं, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लोग बिना सोचे समझे भेड़ों की भांति चल पड़ते हैं। राम, बोसु महोदय के सिद्धांत पर तो मुझको भी शंका हुआ करती थी, क्योंकि यदि वृक्ष सुषुप्ति अवस्था में है तो उनका रोना हंसना कैसा? परंतु वृक्षों में जीव होने के बहुत से प्रमाण हैं। चंद्रदेव, लाइए, लेकिन आज से बोस का नाम न लीजिए। राम, कल। चंद्रदेव, बहुत अच्छा, नमस्ते।